नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो अभी अभी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का पेपर हुआ है, इस पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन लाया हूं। तो चलिए अपना आंसर मिला लेते हैं। आज की जो ये हमारी सीरीज़ है, ये सीरीज़ बी है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पेपर से संबंधित नोट्स और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। और दोस्तों, आज का जो पेपर था वो बहुत ही सरल था। ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले साल के पेपर से पूछे गए थे। तो जो लोग जो है पेपर का सॉल्यूशन पिछले साल वाला अच्छे से देख के गए होंगे, और हमारी जो 2 वीडियो अपलोड की थी हमने, 2 क्या लगभग 3 वीडियो थी, तो ध्यान से अगर देखा होगा तो उन्होंने लगभग काफ़ी क्वेश्चन सही किया होगा। पहला प्रश्न है आज का हमारा कि आर्थिक दहेली स्तर सदैव होता है, तो ये जो है लोअर ऑफ EIL से नीचे होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि गिरोही रोग का प्रभाव नियंत्रण किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वीटावैक्स, जिनैप, प्लांट वैक्स, ये सभी से किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त तो सभी। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट से अभी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सबसे सटीक आंसर की से अपना आंसर मिला पाएँ। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी का बीज उपचार में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैंकोजेब। ऑप्शन नंबर बी, मैंकोजेब से जो है कवकनाशी बीज उपचार नहीं किया जाता है। ये फोलियर एप्लीकेशन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया था? तो सर्वांगी यानी सिस्टमिक फंजीसाइड जो है वान स्मेलिंग एवं कल्का ने किया था। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, गन्ने के टुकड़े को गर्म जल उपचार विधि से प्रबंध करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है छठवां नंबर, पौधों के भाग अथवा अनुपात जो रोग ग्रसित हैं कहते हैं। तो इसको जो है इसको रोग तीव्रता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अरहर में ज्वार की मिश्रित फसल करने से रोग व्यापकता में कमी आती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उगठा, विल्ट रोग। अगला प्रश्न है कि गर्मी में जुताई करना संरोप सघनता को कम करने की प्रायोजित विधि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सॉइल बॉर्न पैथोजन, जो मृदा जनित रोग होते हैं उसको प्रायोजित करने की सबसे उपयुक्त विधि है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा नंबर कि DIP एक्ट लागू हुआ, यानी डिपा एक्ट जो है लागू हुआ। तो डिपा एक्ट ये 1914 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि उगठा रोग का प्रबंध करने की उपयुक्त विधि है। तो उगठा रोग का प्रबंध करने की जो सबसे उपयुक्त विधि है वो ये सभी हैं, फसल चक्र और प्रतिरोधी किस्में, गर्मी की जुताई, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, किसी दूसरे प्रक्षेत्र में पौधों के पदार्थों बीज पर आयात एवं निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंधित हो तो उसे कहते हैं? तो उसे जो है एम्बार्गो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सभी प्रश्न जो है पिछले बार पेपर में पूछे गए थे, तो आप लोग पेपर का सॉल्यूशन ज़रूर देख के जाया करिए। और अभी थोड़ी देर में हम आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रोग मापन की विधि नहीं है? तो इसमें जो है रोग त्रिकोण जो है ये रोग मापन की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, संगरोध का शाब्दिक अर्थ है? तो लिटरल मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन इज, तो इसका जो है 40 डेज होता है, 40 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, गर्म जल उपचार विधि के अंतर्गत आती है? तो गर्म जल उपचार विधि जो है वो भौतिक फिजिकल मेथड के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक हैं? तो जो भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक हैं वो EJ बटलर हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक रोग का उदाहरण है? तो आलू का वाट डिजीज जो है ये स्थानिक रोग यानी कि इंडेमिक रोग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग
अंताबीज जनित रोग है तो लूज स्मट, इसको अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो कम समझ में आएगा, इंग्लिश में देखेंगे लूज स्मट तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उकठा रोग है तो उकठा रोग जो है वो सॉइल बॉर्न मृदा जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांगी कवकनाशी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैप्टॉन। कैप्टॉन जो है वो सिस्टेमिक फंजीसाइड नहीं है। अगला प्रश्न है, थीरम के सामान्य बीज उपचार हेतु मात्रा की दर प्रयोग करते हैं, तो जो थीरम दवा होती है इसको 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, आयरिस महामारी का कारण था, तो आयरिस महामारी का कारण जो है वो फाइटोथोरा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, बंगाल महामारी किस वर्ष में दर्ज की गई थी, तो बंगाल महामारी जो है वो 1943 में दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बंगाल महामारी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो बंगाल महामारी में जो है वो 4 मिलियन, लगभग 4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कि एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है उसे कहते हैं, तो इसको जो है पेस्ट कहा जाता है, पीड़क। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, जब कोई रोग व्यापक रूप में लेकिन नियत काल में फैलता है तो कहलाता है, तो ये जो है इपीडेमिक डिजीज कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यापक रोग। अगला प्रश्न है कि वीटावैक्स रोगों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है, तो वीटावैक्स जो है ये लूज स्मट को नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि पादप रोग प्रबंध का सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोक दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एवॉइडेंस, परिहार। अगला प्रश्न है कि क्षैतिज प्रतिरोध नियमित होता है, तो क्षैतिज प्रतिरोध जो है वो कई जीन यानी कि मेनी जीन द्वारा, पॉलीजीन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है ऊर्ध्व प्रतिरोध को यह भी कहते हैं, तो ऊर्ध्व प्रतिरोध यानी वर्टिकल रेजिस्टेंस को जो है एक मोनोजेनिक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कार्बेंडाजिम बाजार में व्यापारिक नाम से उपलब्ध है, तो कार्बेंडाजिम जो है उसका व्यापारिक नाम वाविस्टीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बोर्डेक्स मिक्सचर का भाग नहीं है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो बोर्डेक्स मिक्सचर का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा मृदा धूम्रक कवकनाशी है, तो मृदा धूम्रक कवकनाशी जो मिट्टी में मिलाया जाता है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ओमाइसिटीज कवक के प्रबंधन के लिए अनुशंसित कवकनाशी है, तो ये पिछले बार का क्वेश्चन है ये भी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिडोमिल। अगला प्रश्न है, जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक से ज़्यादा पौधों पर पूर्ण करता है तो इसे कहते हैं, तो इसे जो है हेट्रोसियस कहा जाता है। दोस्तों इसका जो अपोजिट क्वेश्चन था वो पिछली बार आया था, तो उसका ऑप्शन था आर्टोसियस, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हेट्रोसियस। अगला प्रश्न है, जीवाणु भोजी जीवाणु है, तो जीवाणु भोजी जीवाणु जो है वो जिंथोमोनास होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में रोगों के फैलने के अध्ययन को कहते हैं, तो पौधों में रोगों के फैलने को अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, खैरा रोग का संबंध है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि धान से संबंधित है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, रोग कारक जो एक फसल की अवधि में कई रोग चक्र विकसित करता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पॉलीसाइक्लिक, बहुचक्रीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविकी कवक को नियंत्रित करती है, तो ओरियोफंगिन जो है ये कवक के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 40 नंबर प्रश्न है, व्याधियाँ होती हैं, तो व्याधियाँ पोषक तत्वों की कमी से, पोषक तत्वों की अधिकता से और असंक्रामक नॉन इन्फेक्शन, ये सभी सही होगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं, तो रोग उत्पन्न करने वाले कारक को पैथोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, अच्छी कवकनाशी के गुण हैं,
तो ये सभी जो है अच्छी कवकनाशी के गुण हैं। पौधों के लिए कम विषैली, कम सांद्रता पर प्रभावी, विशेष रोग कारक के नियंत्रण, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कवक भोजी विषाणु, ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है पादप रोग प्रबंधन में कुल कितने सिद्धांत सम्मिलित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एवॉइडेंस सी ट्रीटमेंट, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 46 नंबर, किटाजिन एवं हिनोसान कवकनाशियों का प्रयोग किस रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्लास्ट डिजीज़, यानी ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी, धान का झोंका रोग जो है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है पादप रोग प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत हैं? तो ये सभी जो है पादप रोग प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है ऑटोक्लेव में निर्जीवीकरण का तापक्रम होता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 121.6। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमने अपने जो वीडियो में प्रोवाइड कराया था आपको। अगला प्रश्न है 49 नंबर, डीडीटी के कीटनाशी गुण की खोज की थी? तो पॉल मुनर ने जो है डीडीटी के कीटनाशी गुण की खोज की थी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है साइलेंट स्प्रिंग प्रकरण को प्रतिपादित किया था? तो साइलेंट स्प्रिंग प्रकरण को रिचेल कार्लसन ने जो है प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है जीवाणु रोगों को निम्न रसायनों के प्रयोग से नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रतिजैविकी। चूँकि विटावैक्स जो है और कैराथेन ये फंजीसाइड होता है और विषाणुनाशी विषाणुओं के लिए होता है, तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविकी जो होता है वो जीवाणुओं को मारने के लिए प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस माइक्रोबियल एजेंट को व्यावसायिक रूप से जैवीय नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्राइकोडर्मा विरिडी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि बोर्डेक्स पेस्ट तैयार किया था? तो बोर्डेक्स मिक्सचर जो है वो मिलाडेट ने तैयार किया था, उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, ऐसे रसायन जिनमें विषाणु रोग कारक को मारने की क्षमता हो कहलाते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वीरिसाइड विषाणुनाशी। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपकी सिलेबस के अनुसार बनाए जाते हैं और वो परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर की सबसे पुरातन कवकनाशी है? तो सबसे पुरातन कवकनाशी, पुराना कवकनाशी जो है वो सल्फर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है जिनेब में समाविष्ट है? तो जिनेब में जो है जिंक मिलाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कैराथेन कवकनाशी से प्रभावी नियंत्रण होता है? तो कैराथेन से जो है रस्ट का प्रभावी नियंत्रण होता है। जो 57 नंबर प्रश्न है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, चूर्णिल आशिता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू। कैराथेन का नियंत्रण जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू से किया जाता है। अगला प्रश्न है चौबतिया पेस्ट बनाया गया था? तो चौबतिया पेस्ट जो है वो भारत में बनाया गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत द्वारा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, जीवाणु को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं? तो जीवाणु को मारने वाले विषाणु बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, जीवाणु भोजी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला लास्ट प्रश्न है हमारा 60 नंबर कि गेहूं के शलथकंड के नियंत्रण के लिए सौर ऊर्जा का उपचार किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, लूथरा ने दिया था, सट्टर ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हम आपको जल्द ही अगले पेपर का नोट्स और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा।